का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। और मैं स्मिता मिश्रा आपको प्रिपरेशन कराती हूँ सीनियर जेआरएफ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस की। इस चैनल के माध्यम से हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, जिसको हम पढ़ते हैं ऑथेंटिक बुक्स, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो बुक्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी फैक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। अगर आपका भी सब्जेक्ट हिंदी है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही न्यू जो स्ट्रेटजी होती है वो शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम हिंदी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने जा रहे हैं। जो 5 टिप्स हमने यहाँ पे लिए हैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप 100% मैं श्योर हूँ, कह सकती हूँ कि आप लोग जो है 100% जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं या 5 क्वेश्चन होते हैं उन्हें राइट कर सकते हैं। ओके, तो वो 5 टिप्स कौन से हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो चलते हैं, देखेंगे। अब यहाँ पे मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जो लोग नए हैं वो कहेंगे मैम 20 अंक कैसे? तो 20 अंक इस तरीके से फ्रेंड, पहले जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे इसी नेट जेआरएफ में, फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकंड पेपर हो। लेकिन इस समय जो है आपका पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको मालूम होगा यूसी नेट जेआरएफ एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स देता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स पक्के हुए ना। अब क्लियर हो गया। मैं आप लोगों के साथ कुछ वैज्ञानिक तरीके और कुछ मैंने जो फॉलो किए हैं वो तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, कॉम्प्रिहेंशन को राइट करने के लिए चलते हैं, देखेंगे। मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन लिया है, 5 टिप्स वो भी मैं शेयर करूंगी। तो पहला टिप्स मेरा जो है वो यह है कि अब तक अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़िए। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए या फिर 2-3 पढ़िए। एक को 2-3 बार पढ़िए या फिर 2-3 पढ़िए, ठीक है। सामने आपका एग्ज़ाम है नवंबर में, 13 नवंबर को। तो आप जो है इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और अपने अंक श्योर कर सकते हैं। ओके, तो पहला जो मैंने बताया है आपको टिप्स वो है कि आप सबसे पहले, अगर अभी तक आप इसको इग्नोर कर रहे हैं कि हम एग्ज़ाम में जाएंगे और वहीं हम इसको क्लियर कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। सबसे पहले आप 1-2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन हो, ठीक है, जिसे हम गद्यांश कहते हैं, अवतरण कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है? दूसरा जो है हमारा टिप्स वो यह है कि दूसरा टिप्स यह है कि आप जब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें एग्ज़ाम टाइम, मतलब एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको क्या करना है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जब क्वेश्चन, तो आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। पैराग्राफ का सब्जेक्ट जब आपके माइंड में आ जाएगा, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है पैराग्राफ इस टॉपिक पे पूछा गया है। फिर आपको आंसर उसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है, तो आप जो है उसी क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर पैराग्राफ से निकाल सकते हैं। दूसरा टिप ये हो गया। तीसरा टिप क्या है, क्या करना है आपको कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप पूरे पैराग्राफ में ना ढूंढकर अपनी 3-4 लाइन होती हैं पैराग्राफ की, उसमें ही ढूंढिए, ठीक है। तीसरा टिप ये है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे ही। एग्ज़ाम में इतना समय आपके पास है नहीं। अगर आप इतना समय वेस्ट कर देंगे तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो आपके लिए बुरा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास बना रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे क्या होगा, आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप जो है अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो हमने 3 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पहला क्या किया है कि आप अगर अभी तक इग्नोर कर रहे हैं इस टॉपिक को कि हम एग्ज़ाम में कर लेंगे जाके, तो आप उससे पहले 1-2 पैराग्राफ ज़रूर लगाइए
दूसरा मैंने क्या बताया कि आप जाकर जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो जो पैराग्राफ है उसको सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को देखिए, जिससे आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे लोग पहले पैराग्राफ पढ़ने लगते हैं कि पैराग्राफ क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं जो गलत करते हैं। ठीक है, आप इसको बिल्कुल मत करिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है। ठीक है, अब टॉपिक जो है उसी पर क्वेश्चन का आंसर होगा। और तीसरा आपको बताया कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके पैराग्राफ के 2 से 3 लाइन में ही होगा, उससे ज़्यादा लाइन में नहीं होगा। ठीक है, पहला जो आपका टॉपिक है उसका क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 2-3 लाइन जो है उसमें ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 आपके साथ शेयर किए हैं तथ्य। अब तीसरा चौथा ये है कि जो आपका क्वेश्चन जैसे इस टाइम का जो है चेंज हो चुका है सब्जेक्ट, पहले जो है इस टाइप से आते थे डायरेक्ट, और अब जो है आपका किस टॉपिक पे हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीति पे हो सकता है, एनवायरनमेंट से हो सकता है टॉपिक। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसे मीनिंग दिए होते हैं जो आपके समझ में नहीं आएंगे कि इसमें लिखा क्या है। तो हिंदी का पैराग्राफ है तो उसमें तो इंग्लिश दिया नहीं होगा, अगर फर्स्ट पेपर का है तो उसमें इंग्लिश भी दिया होगा, तो आप इंग्लिश ज़रूर पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है फिर भी पढ़िए, क्यों? अपना क्वेश्चन जो पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन जो पढ़ा है, क्वेश्चन का लास्ट वाला जो वर्ड होता है वही आपका क्वेश्चन बनता है, लास्ट वाले वर्ड से। ऐसे क्या होता है कि नाटक का, अब नाटक का मतलब नाटक का उद्भव पूछा गया है, नाटक के भेद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाटक का उद्भव पूछा गया है, तो मैंने क्या आपको देखना है कि उद्भव कब हुआ। अगर यहाँ पे नाटक के भेद पूछे जाते तो आप भेद ढूंढते, लेकिन यहाँ पे विकास पूछा गया, उद्भव पूछा गया है, ना कि मतलब उत्पन्न कहाँ से हुआ है। ठीक है, उत्पन्न कब हुआ है नाटक। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो मीनिंग आपको नहीं आता है उसको समझिएगा कि इंग्लिश में जो लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ जो है उसी वर्ड को आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, मैंने कई चीज़ें सर्च की तब जाके आज मैं आप लोगों के बीच ये क्लास बना रही हूँ। मैंने अपने से सीनियर्स लोगों को सुना है तब जाके मैं आज आप लोगों के लिए क्लास बना रही हूँ। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपने कर ली। 5वां जो सबसे मेन है उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं कहती हूँ कि आप इसको अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें हानि लेंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आप ज़रूर गलत करेंगे। क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ा, आपको एक कॉपी, एक पेज और एक पेन मिलता है, इस बार आपको पेन लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार आप अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप ज़रूर लेके जाइएगा पेन, क्योंकि इस बार क्लियर लिखा है एडमिट कार्ड पे कि आपको पेन लेके आना है। ठीक है, और पहले क्या था, पहले वहाँ आप जाते थे तो पेन आपको मिल जाता था, एक कागज़ मिल जाता था, लेकिन इस बार आपको पेन लेके जाना है, कागज़ हो सकता है वहाँ पे मिले। जो लोग पेपर दिए हैं उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि जो आपका पेज होगा, पेज जो आपका है, यहाँ पे तो आप ऑनलाइन टिक करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं करना है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे टिक नहीं करना है। 5वां टिप जो मैं आपको बता रही हूँ इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वह यह है कि आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए तो 5 क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर 10 हैं तो 10 लिख लीजिए। कितना टाइम लगेगा, ठीक है, जितना टाइम आप पूरा पेज पढ़ने में लगाएंगे उससे अच्छा है कि आपने अपना आंसर ढूंढ लिया है, अब आप उस पेज पे लिख लीजिए, जल्दी जल्दी जो है अपना लिख लीजिए, जल्दी जल्दी उसको लिख तो लीजिए, लेकिन फिर उसको मैच कर लीजिए। ठीक है, मैच कर लीजिए एक बार कि जो आपने आंसर लिखा है वो करेक्ट है। नहीं तो ऐसा होता है, क्या करते हैं कि यहाँ तो करेक्ट देख लिया लेकिन वहाँ पे करेक्ट जो है क्लिक नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लेंगे जब कि 2 का ए ऑप्शन होगा, 2 का ए ऑप्शन होगा, 1 का बी ऑप्शन होगा, इस तरीके से आप लिख लेंगे ना। यहाँ पे लिखते बनता नहीं है फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो लोग न्यू हैं बिल्कुल उन लोगों के लिए, जो लोग सीनियर हैं वो लोग ना देखें तब भी मुझे नहीं, कोई वो नहीं है, वो लोग अपना जो है बता सकते हैं मुझे कि इसके अलावा भी कोई ऐसी टॉपिक, ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है ना। जो मैंने 5 टिप्स आपको बताए हैं सिलेक्टेड, उनके अदर भी कोई ऐसा टिप्स है जो हम अप्लाई कर सकते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, लास्ट जो आपका 5वां टिप्स है, मैंने बताया है कि आप जो है पेज पे अपने नंबरिंग लिख लीजिए, ऐसे 4-5। ठीक है, 5 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए का ए लिख लिया।
ठीक है, 2 का वी लिख लिया, मतलब जो आंसर आपको मालूम है लिख लिया। फिर आप आराम से टिक करिए, क्योंकि अगर यहाँ से देखकर आपने टिक कर दिया तो बाई चांस हो सकता है आपने देखा तो सही था लेकिन टिक किया गलत। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका जो एक क्वेश्चन गलत होने वाला होगा वो राइट हो जाएगा। जैसे क्या होगा, अगर आपका नेट नहीं होने वाला होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। क्या थे? पहला है आपका कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए। दूसरा क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है पहला, उसका आंसर आपको पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। चौथा क्या बताया मैंने कि जो मीनिंग है, अगर हिंदी का है तो हिंदी का आप जो लास्ट क्वेश्चन जैसे उद्भव पूछा है तो आपको मालूम है उद्भव मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, क्या पूछा गया है। जब ऑप्शन देखेंगे तो पता ही चल जाएगा, तो आपको मीनिंग पता कर लेना है। पांचवा मैंने आपको क्या बताया है कि आप जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक करने से पहले आप अपने पेज पे लिख लेंगे तो ज़्यादा वेस्ट होगा, उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टिप्स अगर आपको पसंद आए हों तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अगर आपको कोई टिप्स मालूम है तो आप हमें शेयर करिएगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा, है ना। जो मैंने फॉलो किया, जो हमारे सीनियर्स ने मुझे बताया, जिन लोगों से मैंने सीखा है, जो हमारे सीनियर हैं उनसे सीखा है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपके लिए परेशानी बन रहा है वो ज़रूर बताइएगा। मेथड जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बिंब बताऊंगी कि बिंब क्या है, और स्थापना और तर्क के क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपके लिए यहाँ पे इसी टाइप की क्लासेस लाते रहते हैं। ओके, तो फ्रेंड बस बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।